वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि तारीफ वो हो जो दुश्मन करे। निजी टीवी के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनका कहना था कि उन पर जो उनको स्ट्रीम मूवमेंट की इजाजत नहीं है, जलसे जुलूस की इजाजत नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये 9 मई के केसेस में मुलविस पाए गए हैं। हालांकि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है और कोई हंगामा आराई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर शामिल थे, लेकिन उसके बावजूद उनको किस तरीके से निशाना बनाया गया है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। दूसरी तरफ मिसाल यूसुफजई को सहाफियों ने घेर लिया, तल्ख सवालात उनसे किए, उनकी एक वीडियो भी आपको सुनवाऊंगी कि उनको किस तरीके से उनसे कस्में लिए गए, लेकिन सहाफी ने कसम खाया, लेकिन मिसाल यूसुफजई ने कसम नहीं खाया और सवाल जवाब पर उन्होंने ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया और अपना यह साबित कर दिया है कि वो किसी के साथ वफादार नहीं है। ये क्या तफसीलात है और कुछ दीगर खबरें भी, जो 28वीं आईनी तरमीम में इमरान खान की शमूलियत लाजमी करार दे दी गई है, ये क्या तफसीलात है और आने वाले टाइम में क्या होने के लिए जा रहा है, ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और कुछ दीगर खबरें भी आपके सामने रखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो आपके सामने रखते हैं वो 9 मई के केसेस के हवाले से रखते हैं कि 9 मई के केसेस में एक ऐसा शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है कि जिसका हाथ और पांव नहीं थे, मुकदमा किया था उन पर। 9 मई में उन्होंने ऐसा क्या किया था, 9 मई वाले दिन के उन्होंने जलाओ गिराव किया था, तोड़ फोड़ की थी और पुलिस एहलकारों की गाड़ियों पर उन्होंने हमला किया था। तो वो सारी एक चार्जशीट तैयार की थी, उन पर एफआईआर हुआ, उनको अदालत में पेश किया तो अनोखा मंजर साहब पेश आया। एक अनोखा वाकया जो ना अदालत में पेश आ गया, जब देखा कि उस बंदे के दोनों हाथ है ही नहीं, जो गालिबन पैदाइशी तौर पर उनके हाथ है ही नहीं। और एफआईआर में यह दर्ज किया गया कि इन्होंने 9 मई वाले दिन पुलिस की गाड़ियों पर इन्होंने हमला किया, पुलिस पर पथराव की इन्होंने और एफआईआर में दीगर दफात उन्होंने शामिल करवाई थी और उस बंदे को गिरफ्तार कर दिया। जब अदालत के जज ने ये सारे मामला देखे तो उनको एफआईआर को खारिज करते हुए मुलजिम को बरी कर दिया है। तो एक तरफ तो 9 मई के हवाले से ये सारी तफसीलात है और 9 मई वाले दिन जो कुछ हुआ वो सब दुनिया के सामने, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज गायब है और ये सारे मामला अगर देखा जाए तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुलविस नहीं पाई गई, लेकिन एक तरीके से फंसाने की जो कोशिश किया जा रहा था वो सब आपके सामने है। लेकिन आज तारीफ वो हो जो दुश्मन करे। आज राना सनाउल्लाह ने निजी टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा है 9 मई के हवाले से, मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखे जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने भी आज ये कह दिया है कि 9 मई का वाकया जिस तरीके से हुआ इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलविस नहीं थे, लेकिन उनको फंसाया गया। मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखें। पीटीआई के ऊपर जो 9 मई का इल्जाम है, उस हवाले से उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसे एक सियासी जमात के तौर पे जो उन्हें प्रोटेस्ट के हवाले से या एक पोलिटिकल नैरेटिव बयान करने के हवाले से जो पोलिटिकल पार्टी को जो आइन या कानून जो सहूलत देता है, मेरा ख्याल है उन्हें ये सहूलत हासिल नहीं है। यही फर्क है पीटीआई में। और सुन लिया आपने राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू और यह साबित हो गया है। और लेकिन अब तो एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघलने के लिए जा रही है। 28वीं आईनी तरमीम के लिए इमरान खान की मदद लाजमी करार दे दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज जैसे मैंने आपके सामने वीडियो में रखा था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अडियाला भी शिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से सुहेल आफरीदी टेलीविजन पर बैठकर वो जिस तरीके से उनको स्पेस दिया जा रहा है और जो मोतबर टीवी है जैसे ARY, जियो न्यूज, उन पर जो है ना सुहेल आफरीदी की जो गुफ्तगू है वो लाइव चलाई गई और उनसे सवाल जवाब हुए हैं। जब से पाकिस्तान इलेक्शन हुआ है तब से लेकर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनसे लाइव जो है शो में जो है उनसे सवाल जवाब हुए। हालांकि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है तब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि बाकी उज़रा आ रहे थे लेकिन बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दिया जा रहा था। हालांकि पाबंदियां लगाई हुई थी ताकि इनसे कोई इंटरव्यू ना ले, लेकिन आज बराह रास्त जो है इनसे इंटरव्यू लिया, जिस पर नजम सेठी ने कहा ये जो भी कुछ स्पेस मिल रहा है एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है। और ये सारा उन्होंने वाजे कर दिया है कि अब आने वाले टाइम में भी बुशरा बीबी और इमरान खान को अडियाला से शिफ्ट किया जा सकता है बनीगाला। लेकिन देखते हैं कि इस खबरों में कितनी सदाकत है, आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से मुलाकातें हो रही है बैरिस्टर गौहर से सुहेल आफरीदी के भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में उनकी भी इमरान खान से मुलाकात हो सकती है। देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस पर क्या बड़ा फैसला सामने आता है। लेकिन अगर इमरान खान से मुलाकात भी हो गई और 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी जिस तरीके से 27वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम, इस पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद में नहीं लिया, लेकिन इस पर इतना एतमाद में क्यों लिया जा रहा है और बिलखुसूस इमरान खान को इतना रिलीफ क्यों दिया जा रहा है इस चीज पर। हालांकि रिलीफ से मुराद ये कि अब तक तो उनको कोई रिलीफ नहीं दिया गया, लेकिन जिस तरीके से उनकी मुलाकातें टेलीविजन पर एकदम नमूदार होना, तो इससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा सरप्राइज देने वाले है एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जिस तरीके से अब 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, अब आने वाली है 28वीं आईनी तरमीम। 2 तरमीमों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, लेकिन तीसरे में शामिल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दो में तो बिलखुसूस आवाम का जो ना एतमाद इन हुकूमत से
स्टैब्लिशमेंट से सब से उड़ गया है। लेकिन 28वीं आईनी तरमीम में इमरान खान का होना जरूरी इसलिए है ताकि अवाम को ये एतमाद में ये ले सके और बाकी लोगों को ये एतमाद में ये ले सके और बिलखुसूस जो इदारे के लोग हैं और बिलखुसूस जो हुकूमत के अंदर है, जो हुकूमत के बाहर है, सबको ताकि एतमाद में लिया जाए ताकि इमरान खान ने भी इस 28वीं आईनी तरमीम में शिरकत जो ना उन्होंने की है। तो इसको एक ताकि वो अवाम में यह तासुर फैलाया जा सके कि बड़े सीनियर सियासतदान, क्योंकि इमरान खान की बात को पूरी दुनिया मानती है, तो आज वो कहेंगे कि ये इमरान खान भी इसमें शामिल थे ताकि उस पर किसी का एतराज ना उठे। तो इसलिए बिलखुसूस इमरान खान की पार्टी और इमरान खान को इसमें शामिल किया जा रहा है। कई डील ऑफर हो रही है इमरान खान को। देखते हैं कि आने वाले टाइम में जब इमरान खान से मुलाकात हुई हो तो इसमें क्या बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो मशाल यूसुफजई के हवाले से रखते हैं कि एक सीनियर सहाफ़ी के हत्थे चढ़ी वो, और उन्होंने किस तरीके से सवाल जवाब उनसे किया है, उनसे उनकी बातों पर उनसे कस्में दिलवाई गई है कि आप किसी के साथ मिली हुई नहीं हो। तो इस पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि आप भी जब एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आप भी सवाल जवाब करते हो, पैसे लेके आप सवाल जवाब करते हो। सहाफ़ी पर इल्ज़ाम इन्होंने लगाया। सहाफ़ी ने कलमे की कसम खाकर जो ना उनको, जो मैं आपको वीडियो भी सुनाऊंगा जैसे आपको बखूबी सही समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या कहा था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि कलमे की कसम खाकर उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, तो इस पर मशाल यूसुफजई के क्या रद्द अमल था, मुख्तसर से वीडियो क्लिप। आप कसम करके कहे कि आपके राब्ते नहीं, आपसे नहीं कहा जाता किस किस्म के सवाल करें, आपको नहीं भेजा जाता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझसे आज तक कभी नहीं कहा गया कि आपसे ये सवाल किया जाए। मैं अपने लिए बात कर रहा हूं। ला इलाहा मुहम्मद मुझे कभी नहीं कहा गया। पार्टी लीडरशिप ने कभी नहीं कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप कसम उठाएं कि आप साथियों को नहीं भेजने वाले हो। मैं प्लीज ये मैं मैडम आप अपनी आगे आपने इल्जाम लगाया, अब आप कसम उठाएं कि आप साथियों को नहीं आगे भेजते कि आपको भी कलमा नहीं पढ़ना चाहिए। भी करवा सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, आपका पढ़ लें और आपने जो कलमा पढ़ा है आप उसको रिपीट करें। सही है। आपने ये गुफ्तगू किया सहाफ़ी के सवाल पर मशाल यूसुफजई किस तरीके से भागती रही है, लेकिन ये सारे इमरान खान के साथ गद्दारी करके अब आहिस्ता आहिस्ता अवाम के नज़रों में जो है ना ये खुलकर सामने आ रहे हैं ताकि अवाम को भी इनका अंदाजा हो कि ये किस किस्म के लोग हैं। अगली खबर आपके सामने इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके सामने रखते हैं कि नूरीन नियाज़ी ने आज सुहेल आफरीदी के हमरा गुफ्तगू की है। गुफ्तगू तो इनकी पुरानी है लेकिन हमारे सामने आई तो आपके सामने रखना जरूरी था। उन्होंने कहा कि मैं एक माँ हूँ, मेरा बेगुनाह बेटा 2.5 साल से जेल में है, मिलिट्री के कोर्ट से उनको सजा हो चुकी है, मेरे पास अपील करने के लिए भी कोई हक नहीं है, ना ही जमानत का उनका वो हक है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यही जुल्म अगर चलता रहेगा तो ये बाकी जो ना इसमें बाकी लोग भी इसके लिपटे में आएंगे। इस जुल्म के खिलाफ हम सबको मिलकर मुत्तहिद होकर आवाज़ उठाना चाहिए। मजीद कहती है कि हम सोचते हैं कि हम जितना मजम्मत कर सकते हैं हम करेंगे, वरना ये जुल्म ख़त्म नहीं होगा। ये जुल्म, और हमें इन जुल्म से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से नूरीन नियाज़ी का मजीद क्या कहना था, दर्दनाक स्टोरी जो ना उन्होंने मीडिया के आगे रखी है। मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखे जिससे आपको समझ आएगी कि एक माँ ने अपने बेटे के हवाले से क्या कहा है और आप आगे आने वाले टाइम में इन्होंने क्या बातें की है कि ये आज मेरे साथ हुआ है तो आने वाले टाइम में इस जुल्म के खिलाफ अगर आवाज़ आपने नहीं उठाई तो आपके साथ भी ये हो सकता है। मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखे जिससे आपको एक माँ का दर्द समझ में आएगा। तो कोई मैं इस पे हैरान नहीं हूँ क्योंकि जो जुल्म तब से चला है उसी तरह ये ना ये औरत देखते हैं, ना बच्चा देखते हैं, ना बूढ़ा देखते हैं, ना किसी का घर देखते हैं। मेरे घर के अंदर घुसे, मेरे जानने वालों के घरों में घुसे, ना औरत की इज्जत छोड़ी ना। तो ये, और मैं तो देखिए मैं ये इनसे कह रही थी, मैंने कहा कि मैं माँ हूँ, मेरा बेटा 2.5 साल से जेल में है और अभी तक कोई कसूर नहीं बताया कि किस चीज़ की सजा है। सजा देती है, इनको नहीं पता दी किस वजह से, कोई इन्होंने हमें नहीं बताया। और सुन लिया आपने ये गुफ्तगू। अगली खबर आपके सामने जो रखते हैं वो आपके सामने अवाम और हुक्मरान और शाही हुक्मरान के हवाले से रखते हैं कि 14 अगस्त वाले दिन परेड के दौरान जब एक सवार थे कुछ शाही खानदान एक घोड़े पर और उनकी जो बग्गी थी वो आगे जा रही थी और उसमें कहीं जो ना सवार बैठे हुए जिसमें बिलखुसूस उसमें बैठा था आईजी पंजाब, जिस पर लोगों ने तरह तरह के तज्जिए दिए हैं। किसी ने कहा कि मुल्क से अंग्रेज अब जा चुके हैं लेकिन अंग्रेज के औलाद अभी बाकी है, और तरह तरह के उन्होंने ट्वीट दागे और किसी ने सोशल मीडिया पर अपने अपने राय का इजहार जो इन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अवाम कहती है कि अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेज अपने औलाद को बल्कि उनकी जहनीत को यहाँ पर छोड़ के गए कि, और ऐसा नहीं लगता कि ये भी एक कर्जदार ममालिक है। जिस तरीके से इनकी जो सियासतदान है वो किस तरीके से अय्याशियाँ करते हैं। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में भी शामिल होने वाले वज़ीर ख़ारजा बमुकाबला लाखों हज़ारों अरब कर्जा
जो लाखों कर्जे में डूबा हुआ ममालिक के अफसरान मसला किसी के करीब का नहीं है, मसला हमारे हुक्मरानों का है, बल्कि या किसी न किसी का मसला नहीं है कि हमारे हुक्मरान किस तरीके से शायद खर्चियाँ कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक वीडियो शेयर करते हुए, बल्कि साथ में दो वीडियो जो ना, एक अपने पाकिस्तान की दिखाई गई है कि किस तरीके से एक बग्गी में बैठकर आईजी पंजाब और कई रहनुमा जो अंग्रेज़ों के दौर के जो बग्गी में जो ना वो आ रहे हैं और इस्तकबाल के लिए 14 अगस्त वाले दिन। और दूसरी तरफ अगर बाहर में ममालिक अगर देखा जाए तो वहाँ के वज़ीर ख़ारिजा किस तरीके से अपना बैग लेकर वो जना जा रहे हैं और वो एयरपोर्ट पर जो ना अपने बैग उन्होंने खुद उठाया हुआ है। दूसरा अगर बग्गी में अगर देखा जाए तो एक अहलकार जो ना जो छतरी लेके खड़ा हुआ है और जिसमें आईजी पंजाब और बाकी रहनुमा उसमें बैठे हुए हैं और सफ़र कर रहे हैं। ये थी आज की अहम खबरें जो मैंने आपके सामने रखी है।